तो बच्चों, आज हम बातचीत करेंगे सफलता और असफलता के वो कारण, जिन कारणों के बारे में हम पिछले क्लास में अध्ययन कर रहे थे। और थोड़ा सा ना सीरियसली, आई मस्ट से सीरियसली, यू नीड टू चेंज सम काइंड ऑफ हैबिट्स इन लाइफ। थोड़ी थोड़ी अगर बदलाव किया जाए ना तो बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। और इससे पर पहले कि मैं आगे की एग्जाम्पल दूँ, मतलब बातें शुरू करूँ तो सफलता से एक छोटा सा स्टोरी बताऊंगा आपको। सुनना चाहिए? यस सर। यहीं पर रहना है आपको। एक बार एक कुत्ते और एक खरगोश जो है ना, कुत्ते और खरगोश के बीच में रेस होगा। रेस क्या मतलब? खरगोश को मारने के लिए कुत्ता दौड़ पड़ा। खरगोश बड़ा मासूम होता है, बहुत छोटा होता है, कुत्ता बड़ा होता है। कुत्ता जैसे ही खरगोश को देखता है, खरगोश के पीछे लपट्टा मारता है, झपट्टा मारता है, राइट? खरगोश बड़ी तेजी से दौड़ता है, कुत्ता भी पीछे से दौड़ता है। खरगोश और तेज से दौड़ता है, कुत्ता भी उससे पीछे दौड़ता है। उसको मारने के लिए, उसको खाने के लिए उसके पीछे लग जाता है। तेजी से दौड़ते दौड़ते दौड़ते, कभी पेड़ पर तो कभी कहीं पर तो कभी कहीं पर, ऐसे करते 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 फाइनली वो जो खरगोश होता है एक बिल के अंदर घुस जाता है। ठीक है, अब जैसे ही बिल पे घुसता है तो कुत्ता तो नहीं घुस सकता बिल के अंदर में। और दूसरे साइड से, जहां से बिल के दूसरे छोर से निकल करके खरगोश अपना मुंह निकालता है तो कुत्ता भी वहां पर पहुंच जाता है और उससे कन्वर्सेशन होता है, बातचीत होती है। कुत्ता ये कहता है कि खरगोश, तेरे से मैं साइज में भी बड़ा हूं, तेरे से मैं ताकत में भी बड़ा हूं, तेरे से मैं हर फील्ड में बड़ा हूं, लेकिन फिर भी मैं तेरे को पहुंचा नहीं सका, फिर भी मैं तेरे को पकड़ नहीं सका। मैं साइज में बड़ा हूं, ताकत में बड़ा हूं, है हर चीज में बड़ा हूं, लेकिन मैं तेरे को पहुंचा नहीं सका, पकड़ नहीं सका, तेरे से मार नहीं सका। खरगोश दौड़ करके बहुत तेजी से हाँफते हुए रोते हुए बोला कि कुत्ता भाई, बात सही है, बिल्कुल सही बोल रहे हो, तुम साइज में मेरे से बड़े हो, हैं, ताकत में मेरे से बड़े हो, हर चीज में तुम मेरे से बड़े हो, लेकिन पता है फर्क क्या है? बोला फर्क नहीं पता। बोला फर्क ये है कि तुमने लंच के लिए दौड़ लगाया था, मैंने लाइफ के लिए दौड़ लगाया। बात पकड़ में आ रही है? तुमने लंच के लिए दौड़ लगाया था, मैं, और लाइफ की दौड़ होती है ना माय डियर, वो लंच से बहुत स्पीड होती है। जब इंसान की जिंदगी उस स्टेज पर पहुंचती है ना, जहां पर उसको लगता है कि मेरे पास कुछ नहीं, केवल जिंदगी बचानी है ना, वो इंसान उस लेवल पर पहुंचता है ना, तो वो इंसान कुछ भी कर देता है। और खास तौर से जब जिंदगी के सवाल, तो बच्चों, जिंदगी के अंदर में केवल लंच के लिए जो दौड़ लगा है ना, वो सक्सेसफुल नहीं है, और जो लाइफ के लिए दौड़ लगाएंगे वही सक्सेसफुल है। तो आपको ये विचार करना है कि आपको लाइफ के लिए दौड़ लगानी है कि लंच के लिए दौड़ लगानी है। मैंने ये स्टोरी इसलिए बताया क्योंकि जिस व्यक्ति को लाइफ के लिए दौड़ लगानी है ना, उनको सेशन में आना पड़ेगा, उनको सीखना पड़ेगा। जो सीखते हैं मैटर वही आगे बढ़ते हैं। आप देख लो, जिसको भी उठा के देख लो, जिसने सीखा है वही जीता है लाइफ में, जो सीखा नहीं है वो बेकार ही है। और सीखने का जो प्रोसेस होता है ना, थोड़ा दर्दनाक होता है। सीखने का प्रोसेस होता है ना, थोड़ा कष्टकारी होता है। सीखने का जो प्रोसेस होता है ना, थोड़ा दर्द से भरा हुआ होता है। और जो दर्द ले सकता है जीवन में, वही आगे बड़ा काम कर सकता है। क्योंकि असफलता और सफलता दोनों जीवन का दो एक सिक्के के दो पहलू हैं। और हर व्यक्ति सफलता चाहता है, लेकिन आराम से सफलता आती नहीं है। सफलता का एक नियम है, सफलता का एक नियम है कि उसको असफलताओं से गुजरना ही पड़ता है। डायरेक्टली सफलता नहीं आता। सक्सेसफुल या सक्सेस नेवर कम्स डायरेक्टली टू अ पर्सन, उसके साथ नेगेटिविटी या तो असफलता से गुजरना पड़ता है। तो आज हम उसी विषय को आज कंटिन्यू करेंगे कि असफलता के वो कौन से कारण हैं, जिन कारणों को आपको लाइफ में मिलेगा या मिल सकता है, और अगर उन चीजों को आप ओवरलीव करते हैं, उसको आप कह सकते हैं एक्सेस करते हैं, देन यू विल बी अ सक्सेसफुल पर्सन। तो इन द प्रीवियस क्लास असफलता के जो 31 कारण हैं, उन कारणों के ऊपर में हमने 10-12 शायद चर्चा हमने किया था। तो आज हम उसके आगे कड़ी पे बात करेंगे। पहला एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू कर देता हूँ, थोड़ा समझ लें आप। सबसे पहला कारण है कि जब व्यक्ति कामयाब नहीं होता, उसका सबसे फर्स्ट कारण है प्रतिकूल आनुवंशिकी पृष्ठभूमि। अर्थात ये कि वो जो व्यक्ति होता है ना, उसकी जो पृष्ठभूमि होती है वो अनुकूल नहीं होता। वैसे वातावरण में रहता है, ऐसी पृष्ठभूमि में रहता है जहां पर
उस व्यक्ति को सक्सेस का आधार नहीं मिलता, अर्थात सक्सेसफुल लोग उसके आसपास नहीं मिलते, है ना। उसको अनुकूल प्रतिकूल जो है ना आनुवंशिकी पृष्ठभूमि कहते हैं, जो पृष्ठभूमि है उसकी आनुवंशिकी जो पृष्ठभूमि है, जैसे कि आप देख लो जहाँ पर भी है, तो हम ऐसे आनुवंशिकी पृष्ठभूमि पे हैं जहाँ पर से हमारे फैमिली में, हमारे खानदान में कोई ऐसा बिजनेस टाइकोन नहीं हुआ, बहुत बड़ा एक ऑफिसर नहीं हुआ जो हमारे आनुवंशिकी में बिलोंग करता है, जिसकी वजह से हमारा असर करता है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सक्सेसफुल नहीं हो सकता, इसको बदला जा सकता है। अगर आपके खानदान में, हमारे खानदान में कोई ऐसे बड़े टाइकून नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि हम नहीं बन सकते। अगर हम मेहनत करें, उन चीजों पर काम करें तो कर सकते हैं। तो पहला आनुवंशिकी पृष्ठभूमि, दूसरा जीवन में निश्चित उद्देश्य का अभाव। अगर जीवन में उद्देश्य नहीं है, क्लियर उद्देश्य नहीं है, तब भी हम असफल होंगे। तीसरा हमने लिखाया था आपको, औसत से ऊपर लक्ष्य बनाने की महत्वाकांक्षा का अभाव। हम लोग लिमिटेड लक्ष्य बनाने की सोचते हैं कि इतना में ही हमारा हो जाए। अगर आपके पास 1000 रुपए कमाने की कैपेसिटी है सुमैया, मान लो 1000 रुपए कमाने की कैपेसिटी है, तो आप 50 रुपए कमा के खुश हैं क्योंकि आपने 10 रुपए से ज्यादा कमाया। मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ, मतलब आपने 10 से ज्यादा किया तो आपको लगता है मैंने ठीक है, लेकिन आपके पास कैपेसिटी कितनी की, 1000 की, तो वहां पहुंचो, दैट इज द अल्टीमेट। तो हम औसत से बड़ा लक्ष्य बनाना चाहिए, हमें लिमिट होकर के नहीं सोचना चाहिए, बड़ा सोचना चाहिए। नेक्स्ट है अपर्याप्त शिक्षा। शिक्षा का बड़ा कमी है हमारे पास। शिक्षा मतलब वो शिक्षा नहीं जिसमें डिग्री होती हो, शिक्षा का मतलब जीवन का शिक्षा, जीवन की यूनिवर्सिटी का शिक्षा। मैं कहता हूँ ना कि कुछ लोग उस्तादों से सीखते हैं, कुछ लोग हालातों से सीखते हैं, तो हालात जो यूनिवर्सिटी होता है ना, सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी होती है। ये हुआ। नेक्स्ट आत्मानुशासन का भाव। हम स्वयं आत्मानुशासन में नहीं है, अनुशासित नहीं है, डिसिप्लिन्ड में नहीं है। हम कभी भी किसी भी चीज को कोई भी टाइमिंग पर करते नहीं है, किसी प्रॉपर क्या कहते हैं उसको, प्लानिंग के साथ करते नहीं है। तो जब तक हम अनुशासित नहीं होंगे, हम स्वयं अनुशासित नहीं होंगे, हम दूसरों को अनुशासन नहीं सिखा सकते। तो पहले आत्मानुशासन होना चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन कहते हैं उसको, है ना। हर चीज के अंदर, खान पान से लेके रहना सहना सोचना, एवरीथिंग, हर चीज पर डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। हमने लिखा खराब स्वास्थ्य, ये भी बहुत बड़ा मैटर करता है। बचपन में प्रतिकूल परिवेशीय प्रभाव। कई बार ऐसा हुआ जैसे वातावरण में रहा, वहां से लोग सीखना शुरू कर दिए। अगर कोई ऐसे फैमिली में से बिलोंग करता है जिसके फैमिली के अंदर में लगातार झगड़े होते हैं, तो बच्चा भी उसी प्रकार की नेचर सीख जाता है, राइट। लेकिन जिस फैमिली के अंदर बहुत प्रेम है, आपस में बहुत सहयोग है, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, वहां से बच्चा उसी को कहते हैं बचपन में प्रतिकूल परिवेशीय प्रभाव है। उसके बाद हमारा है टाल मटोल। अगर हम चीजों को टाल मटोल करते हैं, आज नहीं कल नहीं परसों करेंगे नरसों करेंगे, तो जिंदगी के अंदर में इसमें भी बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ा कारण है जिंदगी में असफल होने का, टाल मटोल। उसके बाद अगला पॉइंट हमने लिखा था लगन की कमी। किसी कार्य के प्रति जो लगन होनी चाहिए, एक दृढ़ संकल्प के साथ हमको लगातार करने की जो सोच होनी चाहिए, वो नहीं होने के कारण भी हमारा जीवन में असफलता आती है। देन नकारात्मक व्यक्तित्व बहुत बहुत पावरफुल चीज है। आप कहीं पर भी जाएं, आप नकारात्मक व्यक्तित्व रहते हैं, आप हमेशा नेगेटिव पार्ट को देखते हैं, कुछ ना कुछ नेगेटिव चीजों को देखते हैं। कुछ लोगों की आदतें होती है नेगेटिव चीजों को देखने की, पॉजिटिव नहीं देखेंगे, वो सकारात्मक नहीं देखेंगे। मैं तो कहता हूं आप गलत चीजों में भी अच्छा ही देखना शुरू कर देंगे, जिस दिन उसी दिन आपको लगेगा कि देन यू विल बी अनस्टॉपेबल। एक गिलास पानी है, एक बोतल पानी है, बोतल पानी है और उसमें आधा भरा हुआ है, वहां उसको बोलने का 2 तरीका है, ठीक है। एक तो तरीका कि पानी कम है, एक लाइन क्या हुआ, पानी कम है, और दूसरा लाइन है पानी आधा भरा हुआ है, राइट। तो ज्यादा पॉजिटिव बात कौन सी हुई, ज्यादा भरा, आधा भरा हुआ है लेकिन आधा भरा हुआ है, लेकिन यहाँ पानी कम है, पानी कम है नेगेटिव शब्द हो गया। आधा भरा हुआ है, बोलो ना, है तो सही। तो हम ना कई बार हमारा व्यक्तित्व ऐसा होता है कि हम नेगेटिव नहीं एक्सेप्ट करते, हर चीज का नेगेटिव पक्ष देखते हैं। और ये कौन लोग देखते हैं पता है, जीवन के अंदर में जिनके पास बड़ी दृष्टि नहीं है, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता जिंदगी में। जब तक रिस्क नहीं लोगों ने बैठे तब तक बड़ा नहीं हो सकता। रिस्क तो लेना पड़ता है। रिस्क कैसा, हर तरह का रिस्क होता है। आज जिंदगी में एक ड्राइवर के पास कितना रिस्क, हवाई जहाज चढ़ने वाले के पास रिस्क नहीं है क्या, कहाँ रिस्क नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, मशीन है भाई। रिस्क तो डॉक्टर के पास भी ज्यादा है। सामने लोग बजाते हो कौन सा इंजेक्शन लगा देंगे, हो सकता है घर में झगड़ा हो गया, आपको देना था कुछ, दे दिया कुछ, क्या करोगे, डॉक्टर को मना करोगे, ये तो हम जानते हैं इसको मत दीजिए, तब तो फिर आप डॉक्टर के पास गए, कोई भी मेडिसिन लिख सकता है,
कितनों को कितना मेडिसिन हो सकता है। अरे एक बंदा का मेडिसिन खराब हो गया, उसका पूरा बॉडी क्या कहते हैं उसको, वो हो गया, क्या बोलते हैं उसको, रिएक्शन, पूरा बॉडी काला पड़ गया उसका, क्या करोगे आप बताओ। मैं बताता हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा लेबोरेटरी डॉक्टर है, वो आपके बॉडी, हमारा शरीर है, आपको चेक करता रहेगा, ये मेडिसिन नहीं काम करेगा, दूसरा मेडिसिन करो, रोज निकलो तीसरा मेडिसिन करो, और हम कुछ बोलते नहीं। वहाँ रिस्क है मैडम, बहुत ज्यादा रिस्क है या नहीं बताइए। अच्छा ये मेडिसिन काम, ये ले लो, वो नहीं काम किया तो वो ले लो। कभी हमने पूछा ऐसे क्यों चेंज करके दवाई दे रहे हो, नहीं पूछे, क्यों, हमको पता नहीं है उस दुनिया के बारे में, यस और नो। लेकिन अगर आपको पता होता कि नहीं गलत दे रहा है तो फिर तो आप लेंगे नहीं ना, क्यों ले, फिर तो इसीलिए कहते हैं ना, इसीलिए मैं कहता हूँ कि रिस्क तो हर दुनिया में, कहाँ रिस्क नहीं है। अब लोग उधर रिस्क तो मैं नहीं ले सकता भैया, तो रिस्क नहीं ले सकते तो फिर जिंदगी में तो हर पल रिस्क है, हर पल। मान लो आप रास्ते पे चल रहे हो, अचानक किसने ठोक दिया, वहां भी तो रिस्क है, आपने कुछ नहीं किया, सामने वाला ठोक दिया। गाड़ी में भी, बस में रिस्क है, हवाई जहाज में रिस्क है, हर जगह रिस्क है, लेकिन उसको आदमी नहीं मानता, उसको अपना काम से मतलब हो गया तो हो गया यार, चलो ठीक है यार, क्या करें। कुछ लोग का नकारात्मक सोच होता है मैडम, शुरू से हर चीज का नेगेटिव पॉइंट ही देखता है वो। लेकिन जो दूरदृष्टि होता है, जो कामयाब होता है, अगर ऐसे अगर हर व्यक्ति सोचा होता तो सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन सब लोग ऐसा नहीं सोचते, और मैं ये कह रहा हूँ, ये सोच से ऊपर निकलना जरूरी है। ये भी बहुत खतरनाक चीज है, नकारात्मक रवैया या व्यक्तित्व, हर चीज का नेगेटिव पार्ट्स देखते जाओगे तो जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। पॉजिटिव पार्ट देखो ना, क्या उसमें अच्छाइयां हो उसको देखो ना, हमें जो जरूरत है उसको मेरे को लेना है ना। हंस के बारे में जानते हो, नहीं जानते? हंस होता है ना, हंस, उसको दूध मिलाकर पानी दे दो, केवल दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा, पता है? यस, दूध मिक्स करके दे दो उसको, वो केवल दूध पी जाएगा, पानी ज्यों का त्यों रह जाएगा। ये एबिलिटी है हंस में। तो हम भी ये कहना चाहते हैं कि हंस बन जाओ। मैं ऐसी सी चीजें बताऊंगा जिसके बारे में आपने कभी, आप रिसर्च करना, उसके पीछे रिसर्च करना, आपको पता चल जाएगा। ये सारी जैसी चीजें मैं रिसर्च के आधार पर बताता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ, जब बारिश होती है तो लोग अंदर घुसते हैं, पेड़ पौधे, सॉरी यहाँ पे जो पक्षियां होती है ना, घोंसले में चले जाते हैं। लेकिन गिद्ध जो होता है ना, बाज, बादलों को ऊंची ऊंचाई पर जाते, देखना चाहते कहाँ तक तुम निकलते हो, इसीलिए उसको बाज बोला जाता है। बाज अपने चोंच को खुद से तोड़ देता है, बाज अपने बच्चों को उड़वाने के लिए ऊपर से फेंक देता है, मतलब छोड़ देता है, राइट। और तब तक छोड़ देता है जब तक वो, मतलब उसको लगता है कि अब उतना ही बैलेंस बनाता है वो बाज, ये अब गिर जाएगा तो मर जाएगा, तो तब तक वो पकड़ लेता है उसको। ये होता है बाज। इसलिए बाज से, कहानी से लोग लेसन लेते हैं। बाज एक ऐसी पक्षी होती है ना जो अपने शिकार खुद करता है, किसी और का शिकार नहीं लेता, जिस प्रकार से शेर करता है। तो बाज अपने आप में बहुत बड़ी मिस्ट्री है। तो बच्चों, नकारात्मक व्यक्तित्व से, और दूसरी बात, अगर पॉजिटिव व्यक्तित्व रहोगे ना, बहुत लोग तुम्हारी तरफ आकर्षित होंगे, पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोगों के साथ। ये नेचुरल नहीं है, मैं प्रकृति के नियम। ये कहां से शुरू होता है? हमारा माइंडसेट। हम कितना भी कुछ करेंगे, हमारा मन के अंदर में अगर कमजोरी है, डर है, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमारे अंदर का डर को मिटाना पड़ेगा। डर क्या है भाई? पता नहीं क्या होगा यार, कुछ काम बंद करेंगे ना, काम करेंगे, सीखेंगे, तो हो गया नकारात्मक व्यक्तित्व। ये हो गया अगला। हाँ, अनियंत्रित यौन आकांक्षा, ये जो है ना बहुत एक खतरनाक चीज है, जो इंसान की सबसे, बॉडी का सबसे पावरफुल एलिमेंट है, कह सकते हो। ये इंसान को किसी भी गलत दिशा की तरफ मोड़ देता है। अगर इसी को सही डायरेक्शन में डाल दो ना, ये दुनिया में इतिहास रचता है। दुनिया में इतिहास वही व्यक्ति लोग रचते हैं जो अपने इस पावरफुल, फिजिकल पावरफुल को या माइंडसेट को सही दिशा में कन्वर्जन कर देते हैं, सीखते हैं। जब भी इस प्रकार की विचारधाराएं मन में पैदा हुए तो उसको एक सही डायरेक्शन में ले जाना चाहिए। इसके लिए अभ्यास की जरूरत पड़ती है, अभ्यास करना पड़ता है। अगर अभ्यास आपकी हो गई और इसको अगर नियंत्रित व्यक्ति ने कर लिया तो वो व्यक्ति इतिहास रचेगा ही रचेगा, 100% रचेगा। इसलिए विवेकानंद जी इन चीजों पर बहुत अच्छी बात कहते हैं। जब भी आपका मन भटके, मन इधर से उधर चला जाए, तो आप अपने लक्ष्य को याद करिए, अपने लक्ष्य को याद कीजिए और अपने स्टेटस को याद कीजिए और सोचिए कि मैं कहाँ हूँ। उस वक्त इस अभ्यास को अगर लगातार करेंगे ना, तो ये चीजें हमारा कंट्रोल हो सकता है। तो आज हम लोग उसके आगे भी चर्चा करें। आई थिंक इतना तक मैंने कराया था आपको, राइट। अगला पॉइंट हमारा है, कुछ नहीं के बदले कुछ पाने की अनियंत्रित इच्छा। कुछ नहीं के बदले कुछ पाने की अनियंत्रित इच्छा, अर्थात हम सब ये मान के चलते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो चलो कुछ नहीं तो कुछ मिल जाए। इस सोच की जो माइंडसेट है ना,
वो भी हमारे लिए एक कमजोरी का कारण है, असफलता का कारण, जिसकी वजह से हम लोग कई बार ऐसा लगता है कि हम जिंदगी में बहुत कुछ नहीं कर पा रहे। तो असफलता की बहुत बड़ा कारण में से एक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पष्ट निर्णय की शक्ति का अभाव। देखो जी, आज के समय में आप चेक करना, बहुत सारे लोग स्पष्ट निर्णय नहीं ले पाते, साफ सुथरा डिसीजन नहीं ले पाते कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। और चूंकि जो परिणाम आपको लाइफ में मिलेगा, जो डिसीजन लेने सीख गया ना, दुनिया में 5% ऐसे लोग हैं दुनिया में डिसीजन ले जाते हैं, और जो दुनिया में डिसीजन ले जाते हैं वही दुनिया में कामयाब होते हैं। आज आप जो भी हैं अपने डिसीजन की वजह से, मैं जो भी हूँ अपने डिसीजन की वजह से, स्पष्ट डिसीजन की वजह से। दुनिया में किसी व्यक्ति को उठा कर देख लो, अगर वो कामयाब है तो उसके निर्णय की वजह से, अगर असफल है तब भी निर्णय, अगर आप निर्णय नहीं ले रहे हो ना मोहित, तब भी आप निर्णय ले रहे हो, आप निर्णय नहीं ले रहे हो तब भी आप एक निर्णय ले रहे हो। इसका मतलब समझते हो? अगर आप डिसीजन नहीं लिए तब भी आप डिसीजन ले रहे हैं कि जिंदगी में क्या होने वाला है। जैसे एक व्यक्ति सिगरेट अगर पीता है, अगर सिगरेट पीने का निर्णय लेता है तो वो ये भी निर्णय लेता है कि उसका लंग खराब होगा, उसका फेफड़ा खराब होगा। अगर वो शराब पीता है, पीने का डिसीजन लेता है, तो ये भी डिसीजन लेता है कि उसका क्या बोलते हैं उसको, पेनक्रियास खराब होगा, उसका अंदर का जो पार्ट्स है वो खराब होगा। ये निर्णय लेता है जाने अनजाने, इसीलिए निर्णय लेना सीखो पहले। और सही निर्णय, और सबसे बड़ा चीज है निर्णय पर काबिज रहो। काबिज रहो मतलब समझते हो? खड़ा रहो, मैंने डिसीजन ले लिया है तो ले लिया बस। इसलिए रतन टाटा जी कहते हैं, मैं निर्णय लेने पर भरोसा नहीं करता, बल्कि निर्णय को लेने के बाद सही साबित करने पर भरोसा करता है। इसलिए रतन टाटा है। आज बड़े सम्मान के साथ उनका नाम लिया जाता है। एक ऐसा बिजनेसमैन है देश के लिए जो विश्व पटल में भारत का नाम ऊंचा कर रहे हैं। आज वो 88, 89, 90 साल के, फिर भी उनकी जो सोच रहे थे पावरफुल। ऐसे लोग कैसे पैदा होते हैं? ये सोच से पैदा होते। सोच से कुछ भी किया जा सकता है जी, सोच से कुछ भी पैदा किया जा सकता है। जब सोच अगर आपकी बहुत पावरफुल है ना, तो नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। तो स्पष्ट निर्णय लेने की शक्ति। आपने अगर निर्णय लिया है कि मुझे ये करना है, तो बस डन, बस डन, बस नो बट इफ। जो इफ और बट करता रहता है ना, वो कहीं नहीं पहुंचता बैठे। इफ और बट करने वाले लोग नहीं पहुंचते। इसलिए एक बार सोचो, निर्णय लेने से पहले सोचो, बढ़िया सोचो, हर पक्ष को के बारे में सोचो। और अगर आपने पहुंच गए उस रास्ते पे, तो फिर उसके बाद उस पर लग जाओगे। इसको कहते हैं स्पष्ट निर्णय। और आज जिसने भी स्पष्ट निर्णय नहीं लिया, वो बहुत बड़े कामयाब नहीं हो पाए, और इसीलिए कहते हैं स्पष्ट निर्णय की शक्ति का अभाव।